हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट बना रहे थे। ठीक है। एंड जिसके लास्ट वीडियो हमने इसका चेकआउट पेज बना लिया था। यहाँ पे कार्ड पे चलेंगे तो यहाँ से हमने चेकआउट का पेज बना लिया था। एंड यहाँ से हमने चेकआउट किया एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर की डिटेल्स जो है यहाँ पे दिखा दी। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो पेमेंट का होगा। तो यहाँ से हम पेमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। तो पेमेंट जो होगा हमारा रेजर पेमेंट गेटवे होगा। ठीक है। एंड जो इसका लास्ट वीडियो है इसका चेकआउट पेज का तो जो था वो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आई होप आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा। ठीक है। एंड ये इसकी प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स मंस्टैक के नाम से। ठीक है। तो चलो अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ से चलेंगे अपने वी एस कोड पे एंड इसे क्लोज़ करेंगे। एंड यहाँ से चलेंगे ऑर्डर कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो इंस्टेंट कहाँ से मिलेगा? पहले तो आपको रेजर पे की जो वेबसाइट है ना उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको दो चीज़ लेनी है, एक सीक्रेट की एंड एक की आईडी। तो यहाँ से आप रेजर पे के डैशबोर्ड पे चलोगे तो आप जैसे ही लॉगिन हो जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा रेजर पे का रेजर पे के डैशबोर्ड का। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अकाउंट एंड सेटिंग है यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एपीआई की है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप रीजनरेट टेस्ट की को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप जैसे इस पर ओटीपी फिल कर दोगे तो आपकी ये एक सीक्रेट की दे देगा एंड एक की आईडी दे देगा इसकी। ठीक है, रेजर पे की। तो वो दोनों आप क्या करना, अपने डॉट एन फाइल में रख लेना। जैसे मैंने रेजर पे की आईडी के नाम से एंड रेजर पे सीक्रेट के नाम से उसको स्टोर कर लिया उसमें। ठीक है, अपनी डॉट एन फाइल में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी रेजर पे की जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर चलेंगे। एंड उस पर आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आया हम। यहाँ पे देखना लेफ्ट साइड में पेमेंट गेटवे एंड नीचे आके देखेंगे आपका जो सर्वर इंटीग्रेशन है इस पे आएंगे। एंड यहाँ से आपको देखना है यहाँ पे नोड जेएस एंड इंटीग्रेशन स्टेप। ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। एंड जब हम इस रेजर पे को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ये जो दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा जब हम पे करेंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको क्लोज़ करते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास वीडियो वगैरह भी है। तो इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है कुछ खास नहीं है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता, समझ में नहीं आता कुछ भी। तो मैं आपको बहुत इजी वे से बता दूंगा कि हम क्या क्या करेंगे इसमें। ठीक है। तो यहाँ नीचे आएंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्टेंट बनाना है। तो इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो इस वायर को क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट के नाम से रख लेंगे एंड इस दोनों को मैं करूँगा Ctrl+X, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो ये बन गया हमारा रेजर पे का इंस्टेंट। एंड इस रेजर पे को भी मैं ऑन कर लेता हूँ एंड क्रिप्टो की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंट। एंड इसके बाद हम बनाएंगे एक फंक्शन कंट्रोलर जिसका नाम रहेगा एक्सपोर्ट। यहाँ से क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे एंड पे करेंगे। ठीक है, ऑर्डर एंड पे, इसका नाम रख देते हैं ऑर्डर एंड पे के नाम से। एंड ये हमारा रहेगा एरो फंक्शन। एंड जैसे हमारे पास ये है ना असिंक एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो ये यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये हो गया हमारा ऐसे। तो इसको करते हैं नीचे ले चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट जेसन एंड यहाँ पे मैसेज देखेंगे, मैसेज हाई कर देंगे इस पर। ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंट्रोलर। एंड इस कंट्रोलर से जाएंगे राउट पे, तो इसका राउट भी क्रिएट करना। ठीक है। तो यहाँ ऊपर करते हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ऑथेंटिकेट अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो इसको ऊपर से इंपोर्ट करा लेंगे। ये हो गया हमारा इंपोर्ट। एंड यहाँ पे करेंगे हम पे, इसका नाम कर देंगे पे ऑर्डर पे, इसकी जो मेथड होगा पोस्ट होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ से।
तो ये हो गया हमारा इंस्टेंट और ये बन गया हमारा कंट्रोलर। तो अभी इसे चेक कर लेते हैं इसकी एपीआई से, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑर्डर क्रिएट हो रखे हैं पहले। क्या करते हैं, ओके, तो ऑर्डर ये हमारे पास है, चलो कोई ना, इसको करते हैं क्लोज़। अभी चेक क्या करना, हमने इस एपीआई को चेक करना है, ठीक है। राउट पे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, टेस्ट एपीआई, यहाँ पे आएंगे, ऐसा करते हैं डुप्लीकेट, इसका नाम रखेंगे टेस्ट एपीआई, टेस्ट पे एपीआई। एंड यहाँ से ऑर्डर के बाद का जो सिस्टम है सारा हटा देंगे, एंड ये डबल स्लैश है इसको भी रिमूव कर देंगे। यहाँ से करेंगे पोस्ट, एंड जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें हाई मिल रहा है, तो ये हमारी एपीआई काम कर रही है, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर अब इसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे। तो ये जो इंस्टेंट है ना, इसको या तो आप अलग फाइल में बना लो या फिर यहीं पर ही बना लो, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको यहीं जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो यहीं रहने देते हैं। एंड यहाँ पे आएंगे, इसको ट्राई एंड कैच के अंदर लेते हैं, यहाँ से सेव करेंगे, एंड रिस्पॉन्स को यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास कैच में एरर आएगा, यहाँ पे एरर कर देंगे, मैसेज कर देते हैं यहाँ पे समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग विथ पेमेंट, समथिंग रॉन्ग विथ पेमेंट या। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ऐसा करते हैं, इसे करेंगे कॉपी, एंड इसे करेंगे रिमूव, यहाँ करेंगे ट्राई एंड कैच, तो ये आ गया हमारा ट्राई एंड कैच। यहाँ पे समथिंग रॉन्ग विद पेमेंट, एंड यहाँ पे करेंगे हाई का मैसेज, तो इसको करेंगे रिमूव, यहाँ पे करेंगे हाई, तो ये काम करेगा, ठीक है। एंड अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, ऑप्शन के नाम से, ठीक है ना। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या होगा, ऑप्शंस, एंड ऑप्शन के अंदर हम एक अमाउंट लेंगे जो हमें बॉडी से मिलेगा, एंड एक हम लेंगे इसका करेंसी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे चलेंगे, ये हमारा इंस्टेंट बन गया, एंड इसके बाद हमें ये इंस्टेंट को आगे का प्रोसेस करना है किसे, ऑप्शन से, एंड इंस्टेंट को जो ऑर्डर है ना उसको क्रिएट भी करना है। तो ये इंस्टेंट यहाँ बन गया, ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ओके, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, सैम्पल कोड या। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, इसे करेंगे कॉपी या, एंड यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे हम ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और ये जो अमाउंट आता है ना, अमाउंट आएगा हमारा बॉडी से, अमाउंट आएगा टोटल अमाउंट ही कर देते हैं। अमाउंट आएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आता है ना, ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा हमारा रुपीज़ में, एंड रेजर पे जो है वो पैसे में गेट करता है। तो इसको क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, एंड ओके, इसे कर देंगे पैरेंथेसिस में, एंड इसको कर देंगे नंबर या। तो ये जो अमाउंट आएगा ना ये रुपीज़ में आएगा, एंड जो हमारा रेजर पे पेमेंट गेटवे है वो पैसे में रिक्वेस्ट को गेट करता है, ठीक है, सॉरी, अब पैसे में उनको रिसीव करता है, ठीक है। तो बाद में आपको वो रुपीज़ में कन्वर्ट करके दे देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम ये रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा जैसे 100 रुपये है,
तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 पैसे। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, एंड ऑप्शन को मैं कर दूंगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे हो गया इंस्टेंट क्रिएट, एंड इसको ना एक वेरिएबल में ले लेंगे, एंड यहाँ पे लेंगे ऑर्डर, एंड ऑर्डर को हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड इस मैसेज को क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं, इस मैसेज को हम कर देंगे सक्सेस, एंड इसको कर देंगे ट्रू। जब हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाए, मतलब ये ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, तो ये सक्सेस हो जाएगा, तो ऑर्डर हमें यहाँ मिल जाएगा। एंड इस ऑर्डर से हम फ्रंट एंड में यहाँ से इसकी आईडी ले लेंगे, एंड इसकी जो चीज़ें लेनी हो ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, जो डेटा लेना होगा। एंड यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं या, एंड इसको हम, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट करके देखते हैं। तो बॉडी से हमें क्या भेजना पड़ेगा, अमाउंट को। तो बॉडी से हम अमाउंट को भेजेंगे, यहाँ चलेंगे बॉडी पे, रॉ, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से रॉ डेटा, यहाँ से जेसन, एंड यहाँ से क्या करेंगे, हम अमाउंट को बॉडी से भेजेंगे, एंड 400 समथिंग, 4000 कर देते हैं ना, एंड 4000 या 4000 कर देते हैं, नहीं 400 करते हैं, एंड यहाँ से करेंगे सेंड। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा कहाँ पे है रिस्पॉन्स, ओके, तो हमें सक्सेस ट्रू मिल गया, एंड ऑर्डर क्रिएट हो गया हमारा, है ना। तो ये मिल गया हमें डेटा इसका, एंड इसको ना कंसोल करके लॉग भी देख लेते हैं। हमारा ऑर्डर तो क्रिएट हो गया, बट डेटा नहीं मिला हमें ना। यहाँ पे आएंगे, अमाउंट नहीं, यहाँ पे ऑर्डर, तो फिर से मारेंगे रिक्वेस्ट, तो ओके, तो अभी भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। इसमें देखते हैं हमें अपने कंसोल में, यहाँ पे चेक करते हैं हमें क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, नहीं क्यों नहीं मिला। ओके, ये हमें ऑर्डर जो है प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है। तो इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी इस फंक्शन को असिंक बना रखा है, तो क्या करेंगे, इसको अवेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। अवेट, एंड अभी चेक करते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट है या, तो अभी स्टार्ट होने वाला हो गया। तो यहाँ पे आएंगे, अब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो अभी आई होप कुछ मिलना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा जो है डेटा मिल रहा है। ठीक है, इसको ऊपर करेंगे, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर क्रिएट। ठीक है, तो अब आते हैं अपने कंट्रोलर पे, यहाँ उसको नीचे करते हैं, एंड अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका वेरिफिकेशन का होगा कि हमारा जो ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है, ये पेमेंट सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए भी हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आएंगे, ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसका नाम कर देता हूँ वेरीफाई, वेरीफाई पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट, एंड इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड इसको चेक करते हैं, वेरीफाइड, वेरीफाइड पेमेंट। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, एंड यहाँ से हम राउट पे चलेंगे, यहाँ पे हम राउट पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, एंड इसका नाम हो जाएगा पेमेंट एंड वेरीफाई, वेरीफाई, ओके, वेरीफाई कर देते हैं, एंड इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं हम अपने कंट्रोलर से। तो ये आ गया हमारा ऊपर या, तो ये आ गया। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं, हमारा जो ऑर्डर का पेमेंट वेरीफाई है, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ से हम चलेंगे अपने कलेक्शन पे, एंड जो हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट एपीआई है, तो इसको करेंगे कॉपी, एंड इसको यहाँ क्लोज करेंगे, एंड टेस्ट एपीआई कॉपी है, एंड यहाँ पे करेंगे
वेरीफाई API पे वेरीफाई पे, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर देंगे पेस्ट। तो अभी चेक करते हैं, तो इसका जो मेथड होगा, तो जस्ट चेक करते हैं हमारा काम कर रही है या। तो ये API काम कर रही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, कंट्रोलर पे चलेंगे, वेरीफाई है ये, तो वेरीफाई पे हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ट्राई एंड कैच के अंदर, ट्राई एंड कैच, एंड इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड समथिंग रॉन्ग विथ वेरीफाई, समथिंग रॉन्ग विथ समथिंग रॉन्ग विथ वेरीफाई पेमेंट। तो ये हो गया हमारा एरर, एंड ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अभी क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड में चलते हैं, एंड फ्रंट एंड पे एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे बैक एंड का काम ख़त्म ही कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड में ना हमें एक की चाहिए होगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट एंड गेट रेजर पे की। तो यहाँ से करेंगे असिंक, एंड इसको करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ से हमें इसकी API मिलेगी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर करेंगे की को पास, एंड जो की होगी हमारी वो ये वाली होगी, प्रोसेस डॉट ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, एंड इसको हम कॉन्स में भी डाल देंगे। यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट या, एंड इसका एक राउट बना लेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ से करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे करेंगे की, तो की मिल गई यहाँ पे हमें, एंड हम चेक भी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे गेट मेथड। तो इसको ना चेक कर लेते हैं हम, अपनी API पे आएंगे। तो ये जो काम होगा ये फ्रंट एंड से देख लेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड से हमें सारा डेटा मिलेगा ना, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से अभी इतने डेटा से नहीं काम होगा। तो फिलहाल ये जो वेरिफिकेशन का है ना, यहाँ पे हो गया ऑर्डर पे वेरिफिकेशन को फिलहाल अभी इतना छोड़ दें। जब फ्रंट एंड से हमें डेटा मिलेगा तो यहाँ पूरी पेमेंट को वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं हम अपनी गेट रेजर पे की को, यहाँ पे चेक करेंगे, एंड यहीं पर ही क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट बनाते हैं, एंड डुप्लीकेट में क्या करेंगे, हम वेरीफाई, एंड यहाँ पे कर देंगे की। तो की को ले लेंगे, एंड यहाँ से लेके नहीं, यहाँ से लेके की को, एंड गेट करके देखते हैं हम, गेट हो रही है की, तो यहाँ पे की मिल रही है। तो ये हम फ्रंट एंड में गेट कर लेंगे, क्योंकि देखो फ्रंट एंड में हम .env में रख ले, कहीं भी रख ले, थोड़ा सा वो सिक्योर नहीं होती है। तो मैं इसीलिए बैक एंड में इस की को बैक एंड में ही सिक्योर समझता हूँ, तो इसीलिए मैंने बैक एंड से इसको पास किया, फ्रंट एंड में गेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मतलब मोर सिक्योर है देन फ्रंट एंड। ठीक है ना, बैक एंड में ज़्यादा सिक्योर है, तो इसलिए इसको यहीं से गेट करेंगे। तो अब चलते हैं अपने कन्फर्म ऑर्डर पे। तो हमारे पास जो ऑर्डर है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले तो, एंड ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या करेंगे, एंड फ्रंट एंड में भी हमें रेजर पे को इंस्टॉल करना होगा। और मेक श्योर कर लेना, मैं सॉरी बताना भूल गया आपको, यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे आ गया ना, ये रेजर पे का मिल जाएगा आपको npm इंस्टॉल करने का। तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी कर लेना, अपना जो बैकएंड का है ना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेना अपने बैकएंड के फोल्डर पे। सॉरी मैं बताना भूल गया था, तो ये आप ऐड कर लेना, क्योंकि पहले मैंने इसको ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा था, वो ध्यान से उतर गया मेरी। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो ये होना ज़रूरी है, तभी आपका ये रेजर पे पेमेंट गेटवे इसमें काम करेगा।
ठीक है, बैकएंड से। तो ये हमें फ्रंट एंड में भी चाहिए। तो फ्रंट एंड में हमें चाहिए, तो फ्रंट एंड में क्या करेंगे, एनपीएम में चलते मैं आपको दिखा देता हूँ। एनपीएम रेजर पे, या तो रेजर पे रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट, या एनपीएम रिएक्ट रेजर पे, इसको करेंगे कॉपी। फ्रंट एंड में चलेंगे, फ्रंट एंड का फोल्डर ओपन करेंगे एंड कन्फर्म ऑर्डर पे यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल पे चलेंगे एंड ऐसा करते हैं, यहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं एंड या ऐसा करते हैं, यहाँ पे फ्रंट एंड में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यह फ्रंट एंड में हमारा npm रिएक्ट रेजर पे होगा एंड बैक एंड में हमारा ये ओनली रेजर पे होगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है ना, npm आई रेजर पे एंड फ्रंट एंड में रिएक्ट का रेजर पे होगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। तो यहाँ आएंगे फ्रंट एंड पे, ओके ये इंस्टॉल हो गया। तो चेक कर लेते हैं, अपने फ्रंट एंड में चलेंगे, पैकेज डॉट जेसन में देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्ट रेजर पे हो गया इंस्टॉल। ठीक है, आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड बैकएंड में आप चेक करना हो तो बैकएंड में आपने पैकेज डॉट जेसन में चलेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे आपके पास रेजर पे दिखेगा। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा। इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, या तो ये आ गए हम अपने फ्रंट एंड कन्फर्म ऑर्डर पे। ये हमारा पेज जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट होना चाहिए आगे, तो इसको अब अचीव करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे, और इससे इतना करने से पहले एक काम और कर लेना, और आपको बता देता हूँ, वो आप कर लेना। फ्रंट एंड फोल्डर पे चलेंगे, यहाँ पे रूट पे हमारे पास index.html है। इस फाइल में ना ये वाली जो स्क्रिप्ट टैग है, जो स्क्रिप्ट लाइन है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। ये आपको रेजर पे की वेबसाइट से मिल जाएगा। देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। हाँ, अगर मिल जाए तो बढ़िया ही है। वैसे देखते हैं अगर मिल जाए तो। नहीं मिलेगी। ओके, तो मैं इसलिए कह रहा था, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, मतलब बहुत ख़तरनाक है, समझ में आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये वाली है, ठीक है ना। तो इस लाइन को आप इंडेक्स डॉट उसमें लगा लेना, ठीक है ना, इंडेक्स डॉट HTML फाइल में इसको लगा लेना। ठीक है, तो ये काम हो गया मेरा ख़त्म इसका। तो अब आएंगे अपने कंफर्म ऑर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। जिस बटन को क्लिक करके हम इस फंक्शन पे रीडायरेक्ट होंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ पे ये जो बटन है ना, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट का ऑप्शन शो होना चाहिए, राइट। तो इस फंक्शन को बनाएंगे इस बटन के अंदर, बटन के अंदर नहीं, फंक्शन के अंदर सारी फंक्शनलिटी लिखेंगे इस बटन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे चेकआउट, इसका नाम रखेंगे हम हैंडलर एंड इसको बना देंगे असिंक फंक्शन, क्योंकि हम API को फैच नहीं करेंगे, पोस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसमें हमें जो API है उनको हैंडल करना पड़ेगा प्रॉमिस को। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम ऐसा करते हैं, ट्राई एंड कैच लिखेंगे, ट्राई एंड कैच। तो यहाँ पे एरर दिखा देंगे लॉग में एंड एरर, तो यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्ट लेंगे, API को हम API में डेटा सेंड करेंगे, जो पेमेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेंगे एक्सियस, अगर आपके पास एक्सियस नहीं है तो आप एक्सियस को इंस्टॉल कर लेना। तो इसकी जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा। तो API हमारी कौन सी होगी, API हमारी होगी ये वाली ऑर्डर पे की। ठीक है, ऑर्डर एंड पे की। तो ऑर्डर एंड पे की API क्या है, टेस्ट पे API। ओके, तो हमारी ऑर्डर की API है ना, वो ये है। तो इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड इसको कर लेते हैं हम बैकटिक के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है एक कांस्टेंट बैकएंड API है, ये वाली। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अमाउंट को भी भेजेंगे ना, तो अमाउंट को करेंगे अमाउंट, एंड अमाउंट हमारा आएगा टोटल से। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से लेंगे अमाउंट एंड अमाउंट आएगा हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट के अंदर टोटल अमाउंट को भेजेंगे एंड यहाँ पे हम इस अमाउंट को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट का। एंड इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। लॉग के अंदर लेंगे, हमारा डेटा होगा और डेटा के आजू बाजू में डेटा होगा। इतना बड़ा डेटा नहीं चाहिए, ये डेटा चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम, नीचे एक बटन है हमारा ग्रीन कलर का, ये है पे। तो इस बटन को जैसे ही प्रोसीड करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को पहले देख लेते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा है। यहाँ पे चलेंगे, इसको कमेंट करेंगे एंड इसको रिमूव करेंगे, तो चेक करते हैं डेटा, या डेटा आएगा खाली। तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे आएंगे कंसोल पे एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे आएंगे, इस पर इसको करेंगे कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा डेटा, यहाँ पे आएगा अमाउंट। ओके, तो इसे चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो डेटा है कुछ इस टाइप से मिल रहा है। ये देखो, इतना सारा जो यहाँ बैकएंड में टेस्ट की थी ना हमने एपीआई, तो ये डेटा मिल रहा था। तो ये सेम डेटा हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर हमारा क्रिएटेड हो गया है। ठीक है हमारा, तो अब क्या करेंगे, फ्रंट आएंगे अपने कंफर्म ऑर्डर पेज पे। तो यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, इसको ना ऑथेंटिकेट करा देते हैं। अगर ये ऑथेंटिकेट होगा तभी इसको प्रोसीड कर पाएगा ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं विद क्रेडेंशियल, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि ये यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो बैकएंड पे चलेंगे अपनी एपीआई पे, राउट पे चलेंगे एंड यहाँ पे जो ऑथेंटिकेट है ना, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड ऐसा करते हैं, इसको भी यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अगर ये यूज़र ऑथेंटिकेट होगा तो ये इस एपीआई को गेट कर सकता है और तभी ये अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकता है ना। ओके, चला गया एरर। ठीक है, तो ये हो गया काम हमारा। तो अपने कंफर्म ऑर्डर पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है ये। तो अभी हमें यहाँ पे एक बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा। वो क्या होगा, ऑप्शन चाहिए हमें यहाँ पे। तो अपने npm पे चलेंगे, रेजर पे। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये है देखो। ठीक है, तो ये बनाना पड़ेगा हमें ऑप्शन। ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा ये। इसे करेंगे कॉपी एंड यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से होगा हैंडल एंड यहाँ पे हो जाएगा एंड। ठीक है, तो ये एंड हो जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर ही चाहिए हमें ना। तो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से लेके डेटा भी कर लेते हैं कॉपी, है ना। ओके, तो ये फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर ही है। तो यहाँ करेंगे इसे पेस्ट, या ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑप्शंस एंड इसको रिमूव कर देंगे एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें। एंड ऑप्शन में हमें क्या क्या चाहिए देखो, यहाँ पे करेंगे ये। तो अब इस ऑप्शन में हमें क्या क्या पास करना होगा, की हो गया, अमाउंट हो गया, करेंसी हो गया, नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर आईडी। तो ये कहाँ से मिलेगी हमें, इस एपीआई से मिलेगी। यहाँ पे हमने गेट किया था ना ये वाला, कहाँ चला गया, यहाँ पे ये डेटा गेट किया था ना, इसके अंदर ये अमाउंट है एंड यहाँ पे करेंसी है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है। ठीक है ना, ये वाली। तो यहाँ पे इसको दे देंगे। ऑर्डर के अंदर है डेटा, ऑर्डर एंड ऑर्डर आईडी। तो क्या करते हैं, इसके अंदर से हम ऑर्डर को गेट करते हैं, मतलब डी स्ट्रक्चर इसके अंदर से करेंगे। यहाँ पे हमें
ऑर्डर मिलेगा। तो चेक करते हैं, या नीचे आएंगे हम, या तो रिफ्रेश करते हैं हम, यहाँ से करेंगे पे नाउ एंड हमारे पास डेटा में क्या क्या मिल गया। ओके, तो डेटा मिल गया, यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गया, ऑर्डर आईडी मिल गई। ठीक है, तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आएंगे, ऑर्डर से उठाएंगे करेंसी, अगर ऑर्डर में करेंसी है तो ये करेंसी यहाँ पेस्ट करेंगे एंड यहाँ से हमें ऑर्डर में क्या मिलेगा, ऑर्डर में ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडी दे देंगे, या ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड की हमें कहाँ से मिलेगी, की हमें मिलेगी अपने बैकएंड से, यहाँ पे हमने गेट किया की। तो इसका जो राउट है वो हमारा ऑर्डर्स की है, तो यहाँ पे गेट मेथड है, ये वाला गेट मेथड है। यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, इसको लेंगे ऊपर, इसे कर देंगे पैरेंथेसिस में क्लोज एंड एक्सीएस कॉन्फ़िग को कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको वेरीफाई करा देंगे कि लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ से की ले लेंगे इसमें से, डेटा में से, एंड ये की को हम यहाँ पास कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, एक की और की दोनों अगर की है तो हम इसको एक लिख सकते हैं ऐसे। जावास्क्रिप्ट का ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब कह सकते हैं इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में मतलब अगर दोनों की एंड वैल्यू दोनों सेम है तो आप एक ही चीज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अमाउंट कहाँ से आएगा, अमाउंट आएगा हमारे ऑर्डर से एंड अमाउंट। ठीक है, तो ऑर्डर से आएगा अमाउंट, या तो अमाउंट, तो ऑर्डर से अमाउंट भी आ गया ना। तो ठीक है, तो आईडी मिल गई, अमाउंट मिल गया, करेंसी मिल गई, तो ये तीनों काम हो गए हमारे, कंप्लीट कर लिया। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे हैंडलर में रिस्पांस। तो रिस्पांस में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, रिस्पांस में हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, रेजर पे ऑर्डर आईडी एंड रेजर पे एक पेमेंट आईडी इसके अंदर, एंड एक और मिलेगी रेजर पे सिग्नेचर आईडी। ठीक है, बैकएंड का जो है ना पेमेंट जो सक्सेस प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर लेते, तो ये हमारा काम करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से पे नाउ पे करेंगे, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद जैसे हम पे नाउ पे करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है ये, समथिंग रॉन्ग विद ऑथेंटिकेशन। ओके, तो ऑथेंटिकेशन ओके, हमें यहाँ पे यूज़र आईडी पास करनी होगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोलर पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी चाहिए, राइट। इसको ऐसा करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट पेमेंट यहाँ पे चलेंगे, तो अभी फ़िलहाल इसको ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर देते हैं। बट ये जो इसकी जो की चाहिए इसको, इसके लिए हम ऑथेंटिकेट करवाएंगे, ठीक है, यूज़र को। ठीक है, तो अब चेक करते हैं हम, एंड यहाँ पे आएंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पे फिर से। ओके, तो ये बैकएंड से जो राउट है ना, वहाँ से ही हटाना पड़ेगा, जो पे है ना इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो पे करेंगे यहाँ से, ओके, यहाँ पर आ गए, एंड यहाँ से जैसे पे करेंगे तो हमारा ये पेमेंट गेटवे का जो रेजर पे का जो पेमेंट है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ऐसा करता हूँ मैं, नेट बैंकिंग लेता हूँ, नेट बैंकिंग से क्लिक करूँगा तो ये हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से करूँगा सक्सेस, तो क्या दिखेगा मैं यहाँ पे, रिस्पांस दिखेगा मैं यहाँ पे। तो रिस्पांस में हमारे पास ये आया, ठीक है, पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। एंड यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिली हैं, रेजर पे
ऑर्डर आईडी, रेजर पेमेंट आईडी, रेजर सिग्नेचर आईडी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मिल गई। ये क्या करना हमने, बैकएंड में वेरिफिकेशन कराना इस पेमेंट को कि ये पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आएंगे अपने वेरीफाई पेमेंट पे, वेरीफाई पेमेंट पे आएंगे तो ये तीनों चीज़ें जो है ना हमें बॉडी में भेजनी है, राइट। इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, यहाँ पे करेंगे बॉडी, या तो सिग्नेचर आईडी में ये नहीं, तो ये वाली जो है ना रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर पे पेमेंट आईडी एंड रेजर पे सिग्नेचर आईडी, ये हमें मिलेगी फ्रंट एंड से, ठीक है। जो यहाँ रिस्पांस में भेज रहे हैं ना, कहाँ पर है, कंफर्म ऑर्डर में, तो ये रिस्पांस के अंदर हमें ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल मतलब पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसकी हेल्प से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ये जो रेजर पे का सिग्नेचर आईडी है ये, एंड ये जो हमें यहाँ पे जनरेट करके मिली है सिग्नेचर आईडी, ये इक्वल है क्या। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, क्या करेंगे, जनरेटेड सिग्नेचर या जनरेटेड सिग्नेचर, एंड यहाँ पे लगाएंगे क्रिप्टो, एंड क्रिप्टो में लगाएंगे हम, क्रिप्टो में करेंगे क्रिएट HMAS, या तो इसके अंदर लिखेंगे हम SH एंड 2556, एंड इसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो हमारी रेजर पे की सीक्रेट है ना उसको देंगे। प्रोसेस हमारे पास सीक्रेट कहाँ पे है, इसको उठाएंगे यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ से कर देंगे इसको अपडेट, तो ये अपडेट हो जाएगा। एंड अपडेट के अंदर क्या करेंगे हम, अपडेट के अंदर हम रेजर पे ऑर्डर आईडी एंड रेजर पे पेमेंट आईडी दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रेजर पे की ऑर्डर आईडी एंड यहाँ पे करेंगे ये वाला, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, डंडा है खड़ा हुआ, तो यहाँ पे देंगे रेजर पे की पेमेंट आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास इफ़ डालेंगे, हमारे पास नहीं, इफ़ हमारे पास ये जो जनरेटेड सिग्नेचर है ये, एंड ये जो रेजर पे की सिग्नेचर है ये दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो पेमेंट वेरीफाई कर देना, या ठीक है। तो यही काम करना है हमने बस। तो एक काम और करना है यहाँ, तो ये रह गया मेरा, तो डाइजेस्ट भी तो करना है इसको, बिना डाइजेस्ट के थोड़ी कर देंगे इसको, हैक्स भी तो कर लेते हैं ना। तो सही किया हमने, चेक कर लिया, नहीं तो ये हम ढूंढते रह जाते, एरर मिलता ही नहीं। तो ये काम हो गया हमारा सिग्नेचर का, या दैट्स फाइन। तो अब चेक करते हैं हम फ्रंट एंड से, यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जैसे हम पे करेंगे तो हमें यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे, कार्ड से भी कर सकते हो, आपका जो कार्ड है 411 ये एक एज अ टेस्ट पर्पस है कार्ड। तो आप अगर कार्ड्स चाहिए आपको टेस्ट रेजर पे कार्ड, तो यहाँ पे आएंगे तो ये इसकी डिटेल आ जाएगी, रेजर पे के जितने भी कार्ड्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इससे काम चला रहा हूँ, वीज़ा कार्ड से। यहाँ पे आएंगे, वीज़ा पे डाल दिया, एंड यहाँ पे कोई भी फ्यूचर डेट डाल देना, एंड यहाँ पे कोई भी CV डाल देना, एंड ये इसका जॉन नेम है। तो एक्चुअली हम लेंगे यहाँ से लॉग्ड इन नेम, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, मे बी लेटर, एंड यहाँ पे अभी हमारा OTP आएगा, OTP में आएगा 1114 टाइम 1। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबमिट, एंड ये हमारा कंफर्म पेमेंट होने वाला है। तो ये पेमेंट हमारा हो गया सक्सेसफुली, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें पेमेंट सक्सेसफुल का अलर्ट मिल गया एंड यहाँ पे हमें ये आईडी मिल गई है। तो हमारा काम हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो अब ना इस जो पेमेंट सक्सेस की जो एपीआई है उसको भी रन करना है ना फ्रंट एंड में। तो उसके बगैर तो हम अपना जो पेमेंट है उसका प्रोसेस आगे कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से आते हैं, इसको कहाँ पे है ये, यहाँ पे नहीं है, हाँ ऑर्डर पे नहीं, राउट्स पे चलेंगे। हमारा जो पेमेंट है वेरिफिकेशन का जो एपीआई है वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आएंगे, ऐसा करते जो हमारा वेरिफिकेशन की एपीआई जो चलाएंगे ना वो यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको लेते हैं डेटा, डेटा नहीं लेंगे, इसके अंदर डेटा लेंगे एंड डेटा में करेंगे अवेट एंड अवेट करेंगे इसको असिंक, क्योंकि अगर किसी का किसी भी फंक्शन सॉरी किसी को प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है तो आपको उसके फंक्शन को असिंक करना पड़ेगा, राइट। तो ये है असिंक हो गया, ओके। तो यहाँ पे अवेट लगा दिया, यहाँ पे एक्सेस लगा दिया एंड ये भी हमारा पोस्ट मेथड होगा जैसे कि प्रीवियस वाले थे। यहाँ करेंगे बैकएंड, बैकएंड एपीआई हमारी आ रही है एंड इसके बाहर कर देंगे ऑर्डर पेमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इससे हमारी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। तो अगर इस पे हम यहाँ पे करें इसको इफ़ चेक करें तो है ना, अगर ये इफ़ सक्सेस है तो हमें अलर्ट देना, अदरवाइज मत देना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ऐसा करते हैं, इसका जो कंट्रोल ऑर्डर का है, ऑर्डर का ये वो वेरीफाई कर रहे हैं, ये जो डेटा हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं ना इसको रिसीव भी कर लो, सेंड भी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर डिटेल्स, इसको करेंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ से इसको सेंड करेंगे कैसे, ऐसे ऐसे एंड रिस्पॉन्स से मिलेगी हमें एंड ये वाली आईडी यहाँ मिलेगी हमें, यहाँ करेंगे एंड ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको 3 बार कर लेते हैं पेस्ट, इसको करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट, इसको भी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट। तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। एंड इसको अपने एपीआई में सेंड भी कर देते हैं, इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे सेंड, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया काम, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ से हम ये डेटा सारा भेज देंगे और यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, ठीक है। एंड अपने कंफर्म ऑर्डर पे आएंगे, यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना, इसे क्या करेंगे हम, विंडो डॉट रेजर पे कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये काम हमारा कुछ इस तरह से करेगा ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं चेक करके, यहाँ पे आएंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ से जैसे पे नाउ पे करेंगे तो हमारा डेटा आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास रेजर पे का ऑप्शन आ गया। कार्ड से नहीं करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये हमारा पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। तो आई थिंक अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी जब डेटा ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमें मैसेज दिख जाएगा या फिर एरर आ जाएगा, यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, एरर नहीं आएगा, अलर्ट। ये आ गया पेमेंट सक्सेस एंड यहाँ पे हमें सिग्नेचर आईडी मिल गई एंड नीचे देखेंगे यहाँ पे हमें सिग्नेचर एंड जनरेटेड सिग्नेचर, ये देखो ये वाली क्रिएट की गई थी एंड ये वाली हमारी रेजर पे की जो सिग्नेचर आईडी है। तो ये दोनों अगर मैच करेगी तो हमारा जो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलर पे आएंगे तो यहाँ पे मैच हुई एंड यहाँ पे इसने पेमेंट वेरीफाई कर दिया। अदरवाइज़ क्या करेंगे, इसमें एरर में भी दिखा देते हैं नीचे, पेमेंट फेल्ड, पेमेंट फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फॉल्स। तो यहाँ पे चलेंगे कंफर्म ऑर्डर पे
यहाँ पे अगर ये डेटा डॉट सक्सेस हुआ है तो हमें मैसेज भी चाहिए, राइट। मैसेज जो बैकएंड से मिलेगा, अदरवाइज़ क्या करना हमें, एल्स पार्ट में इसका जो मैसेज है वो यहाँ पे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये सक्सेस का मैसेज हो सकता है, ये एरर का मैसेज हो सकता है, हो नहीं सकता है, बिल्कुल है। ये देखो सक्सेस का मैसेज है, ये फेल का मैसेज है, ठीक है। तो ये काम करेगा। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑर्डर का जो डेटा है उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर को डेटा को सेव कैसे करेंगे, पहले तो इसे हम गेट करेंगे यहाँ से बॉडी से, एंड फिर हम यहाँ से हम सेंड करेंगे, यहाँ से हम गेट करेंगे, ठीक है। तो हमें डेटा सेंड क्या क्या करना है और गेट क्या क्या करना है, ठीक है। तो अपने बैकएंड पे चलेंगे, ऑर्डर मॉडल पे चलेंगे, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से हमें आईडी चाहिए, शिपिंग एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो शिपिंग एड्रेस में सब कुछ आ जाएगा। एंड यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स चाहिए, एंड यहाँ पे आइटम प्राइस चाहिए। ये आइटम प्राइस मतलब इस ऑर्डर के अंदर जितना भी टोटल है उसका, ठीक है। उसके बाद ये टैक्स मिला के, शिपिंग चार्ज मिला के फिर टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका स्टेटस है तो अभी फ़िलहाल हमारे पास पेंडिंग है। पेमेंट स्टेटस है वो हमारा कुछ पेंडिंग है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे पेमेंट आईडी है, यहाँ पे सिग्नेचर आईडी है। तो मैंने थोड़ा सा ऑर्डर मॉडल को अपडेट किया था, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैच कर लेना, ठीक है। तो ये वाले फील्ड मैंने ऐड कर दिए एंड ये वाले कुछ फील्ड ऐड कर दिए, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना। तो हमारे पास ऑर्डर में हमारे पास यूज़र आईडी है, यहाँ से हम तो हमारे पास ये आ रहा है सब कुछ। इसे करेंगे क्लोज, शिपिंग में आ गया। तो ये बार बार मैं शिपिंग पे क्यों जा रहा हूँ, नीचे भी आना है ना। यहाँ पे प्राइस, ये सबको ओपन कर लेता हूँ मैं, एंड स्टेटस क्लोज क्यों हो गया, शिपिंग चार्ज। तो ये करेगा काम हमारा बिल्कुल। तो यहाँ पे आएंगे अपने कंफर्म ऑर्डर पे, एंड ऑर्डर को हम क्या करते हैं, बाजू में ले लेते हैं, एंड राउट की ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ पे चल। तो हमें सेंड क्या क्या करना है यहाँ से, यूज़र की आईडी छोटा कर लें, कोई नहीं इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम सेंड करेंगे क्या क्या, एक तो भेजेंगे यूज़र की आईडी, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें, लॉगिन यूज़र एंड उसकी आईडी। तो इसको क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं लोकल स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज से नहीं, यहाँ से मिलेगा हमारे रिड्यूसर से, और रिड्यूसर से नहीं, स्टोर से मिलेगा हमें, जो हमारा लॉग्ड इन यूज़र है ना। यहाँ मिल गई इसकी आईडी। उसके बाद हमें चाहिए शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये हमारे पास लोकल स्टोरेज में था, बट है अभी स्टोर में। अभी स्टोर में हमारे पास ये है शिपिंग इन्फो, या तो यहाँ पे करेंगे शिपिंग इन्फो, या एंड अभी चाहिए हमें ऑर्डर आइटम्स, एंड यहाँ पे करेंगे ऑर्डर आइटम्स, एंड ऑर्डर आइटम में हमारे पास आएगा कार्ट आइटम। एक्चुअली ना कार्ट आइटम जो है ना ये एरे है, तो इसको एरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं, कॉन्स्ट, क्योंकि डेटा को 1 बाय 1 भेजेंगे, ठीक है। कार्ट डेटा, कार्ट में अगर है तो क्या करना है, इसमें मैप मेथड लगा देना, एंड इसमें आएगा हमारे पास डेटा, एंड हर एक डेटा क्या करेगा, यहाँ पे करेगा रिटर्न, एंड रिटर्न में हम क्या करेंगे, डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या क्या जाना चाहिए, यहाँ डेटा के अंदर है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आएगी हमारी, डेटा है तो इसकी आईडी दे देना, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो यहाँ से चाहिए नेम, एंड डेटा में अगर हमारा नेम है तो नेम सेंड कर देना, एंड
यहाँ से क्वांटिटी के बाद है प्राइस, ये हर एक प्राइस है, ठीक है ना। तो प्राइस है एंड यहाँ पे मिलेगा टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस कैसे मिलेगा हमें? टोटल प्राइस मिलेगा क्वांटिटी इनटू टोटल प्राइस, वो प्राइस क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये हो जाएगा डेटा एंड क्वांटिटी। तो हमें इसमें टोटल प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी एंड प्राइस को, तो हमें यहाँ टोटल में मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगल प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, सब मिल गया यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम डेटा को इसके अंदर सेंड कर देंगे, ऑर्डर आइटम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमें ये ऑर्डर आइटम हो गया। एंड टोटल प्राइस क्या होगा हमारा? टोटल प्राइस ही रखते हैं फ़िलहाल अभी। फिर हमें चाहिए होगा सारा चाहिए प्राइस, तो टोटल प्राइस। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है? ओके, तो अभी चेक करते हैं। टैक्स में हमें टैक्स मिलेगा, तो शिपिंग चार्ज में हमें शिपिंग चार्ज मिलेगा। या तो शिपिंग चार्ज में हमें शिपिंग चार्ज में शिप चार्ज है, आई थिंक शिप चार्ज ये ऊपर है ना हमारे पास। तो यहाँ पे होगा टोटल में नम टैक्स होगा। अगर आपको याद हो तो हमने इसको नंबर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एंड प्राइस में हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा, या तो ये काम हो गया हमारा, है ना। तो इसको करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे आते हैं। ये हमारा है यहाँ पे टोटल प्राइस है, ठीक है। ये मतलब टोटल है विदाउट टैक्स विदाउट शिपिंग चार्ज, ठीक है। सब टोटल है हमारा। तो सब टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा आइटम्स का। एंड टोटल जो होगा हमारा वो पूरा टोटल होगा, मतलब टैक्स वैक्स सब इंक्लूड है इसमें। देखो नम टैक्स मतलब टैक्स आ गया, इसमें शिपिंग चार्ज आ गया, सब टोटल आ गया, इनको ऐड कर दिया एंड टोटल में आ गया टोटल। तो इसे करेंगे कॉपी, तो यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो दोनों सेम है, तो हम इसमें से एक को रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल इसको ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ से हो गया ये डेटा। एंड इस डेटा को क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे कॉपी। अभी फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे डेटा जा रहा है एंड यहाँ पे ये हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे बैकएंड पे। अगर ये सारा काम हो जाता है तो क्या करना, मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में ऑर्डर क्रिएट करके दे देना एक। मतलब अभी तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे। एंड हमारे पास यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। एंड शिपिंग वहाँ से आ गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, टोटल अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, टोटल टैक्स यहाँ से नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो हमारा सारा डेटा इसमें मिल गया, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं हमारा ये प्रोसेस काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद हम ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये मिलेगा हमें फ्रंट एंड में। यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लॉग कर लेते हैं। लॉग में क्या करेंगे, ऑर्डर डेटा एंड यहाँ पे करेंगे हम डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर हमारे पास ऑर्डर है यहाँ पे ये वाला, तो बाकी कर लेंगे हम, ओपन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हमारा कंसोल में मिल गया, यहाँ पे अलर्ट में ही है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे आएंगे
तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे पे नाउ पे, तो हमें क्या मिलेगा? अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, पहले प्रोसेस तो कर लें। यहाँ पे आएंगे नेट बैंकिंग, तो मैं यहाँ से अब कोई और बैंक चूज़ करता हूँ, IDBI। काफ़ी बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर लिया, अब करेंगे हम IDBI में। सक्सेस हो गया, तो हमें यहाँ पे कंसोल में मिलेगा, ठीक है, डेटा। तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तो समथिंग रॉन्ग विद पेमेंट वेरीफाई। ओके, तो समथिंग रॉन्ग विद पेमेंट वेरिफिकेशन। ओके, हमारा राउट जो है, हाँ, पेमेंट वेरीफाई, ठीक है, यहाँ से आ गया। एंड हमारा सारा डेटा हम यहाँ से ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ना हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ये वाली, ये गलत हो गया हमसे, इसको ये नहीं देना हमें, तो ये मिस्टेक हो गया था। तो मैं सोच रहा था कुछ और, तो इसलिए मिस हो गया था। तो फ़िलहाल ये हो गया, तो अभी काम करना चाहिए। तो देखते हैं, हमारा सर्वर चल रहा है। तो सर्वर चल रहा है हमारा यहाँ पे, यस। तो इसको करेंगे नीचे, तो ये भी चल रहा है। इसको कर देंगे नीचे बिल्कुल, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से सब रिमूव कर देंगे। तो जैसे हम पे नाउ पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे हमें नेट बैंकिंग लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में चलते हैं, एंड टेस्ट कंपनी। तो अभी टेस्ट कंपनी को चेंज करते हैं। तो अभी हमारा डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए। तो सक्सेस होने वाला, अभी सक्सेस होने वाला। तो ये पेमेंट वेरीफाई पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल गया। तो ये हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सारा डेटा इसमें आ गया है, ठीक है। ये देखो जो डेटा भेजा था हमने, लेनोवो प्राइस, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड टोटल। एक क्वांटिटी एंड प्राइस को इनटू करके इतना हो गया टोटल। तो हर एक प्रोडक्ट ऐसे ही है। तो ये हो गया ऑर्डर आइटम, तो ये हो गया शिपिंग एड्रेस, तो ये हो गया शिपिंग चार्ज। तो ऐसा करते हैं, ऑर्डर को क्रिएट करते हैं रियल में, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे आएंगे ऊपर, यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे अवेट, एंड यहाँ करेंगे ऑर्डर डॉट क्रिएट, एंड ये एक मेथड है, इसके अंदर हम ये सारे फील्ड डाल देंगे, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, एंड थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे हम, मॉडल पे चलेंगे, इसको बाजू में लेंगे, कंट्रोलर पे आएंगे। तो यहाँ पे जो इसका पेमेंट स्टेटस है, ऑर्डर स्टेटस है, ऑर्डर स्टेटस कर देते हैं इसको, है ना, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस कर देंगे कंफर्म, ऑर्डर स्टेटस कर देंगे हम यहाँ पे कंफर्म, मतलब कंफर्म कर लिया गया। अब इसके बाद हम डिलीवर करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, ठीक है, कंफर्म्ड। एंड यहाँ पे कर देंगे पेमेंट स्टेटस जो है, वो कर देंगे हम पेड, ठीक है। तो इतना सा काम करेंगे ये। एंड ऊपर चलते हैं, हमारे पास थोड़ा सा और काम है, ये वाली ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे देनी है, या ऑर्डर आईडी मिल गई यहाँ पे। एंड पेमेंट आईडी यहाँ पे देंगे, या एंड यहाँ से आएगी सिग्नेचर आईडी, तो यहाँ पे करेंगे पेस्ट, पेस्ट, या। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर क्रिएट। इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डर को क्रिएट करना है यहाँ पे। तो ये सारे फील्ड हैं हमें ऑर्डर के अंदर सेव करने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से करेंगे पे नाउ, तो रिजर्व पेमेंट प्रोसेसिंग, नेट बैंकिंग, एंड अब कुछ और चूज़ करते हैं, मोर बैंक्स देखते हैं अगर मिल जाए तो, सेंट्रल बैंक। तो ये हमारा पेमेंट हो रहा है, यहाँ से करेंगे सक्सेस,
तो ये पेमेंट हो जाएगा एंड हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैसेज आ जाएगा हमारा पेमेंट सक्सेसफुल, ये पेमेंट वेरीफाई। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का मैसेज देंगे एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा ऑर्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे अभी चला सर्वर, तो यहाँ से अब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओके, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं, इसको सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या कह रहा है, ऑर्डर कंट्रोलर। ओके, तो ऑर्डर ऊपर से हमें आ रहा है क्योंकि उसके साथ JS लगाना ज़रूरी है। ऑर्डर मॉडल, ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। ओके, तो हम फ्रंट एंड में देखते हैं क्या इशू है। ओके, सो गाइस, इसमें कोई इशू नहीं था, बस ये ऐसे ही दिखा रहा था। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट सेंड किया ऑल ऑर्डर का, तो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर क्रिएट हो गया है। तो ऑर्डर कितने क्रिएट हो गए, एक तो ये क्रिएट हो गया, हाँ, दूसरा एक क्रिएट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 ऑर्डर क्रिएट हो गए हमारे। ठीक है, तो इनका मैं स्टेटस दिखा देता हूँ। ये इसका ऑर्डर स्टेटस है कंफर्म एंड इसका पेमेंट स्टेटस है सक्सेस। ठीक है, तो ये ऑर्डर स्टेटस से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है, कोई नहीं, रखते हैं इसको, है ना। तो ऑर्डर स्टेटस एंड पेमेंट स्टेटस पेड हो गया। तो अब इसको ना फ्रंट एंड में हम अपना दिखा सकते हैं। तो ये पेमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेमेंट कर लिया एंड एक काम और करते हैं इसमें, कंफर्म ऑर्डर पे चलते हैं एंड जैसे ही हमारा ये सक्सेस हो जाता है तो क्या करना, इसको कमेंट कर दे एंड यहाँ पे करेंगे नेविगेट। अगर नेविगेट होगा हमारे पास, तो वो नेविगेट है नहीं, ऊपर चलते हैं, नेविगेट, इसको नेविगेट करा देंगे हम सक्सेस पेज पे। ठीक है, आ जा, या रिएक्ट आउटर डॉम से आ गया एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कराएंगे हम नेविगेट, नेविगेट करा देंगे हम इसको पेमेंट सक्सेस पेज पे, पेमेंट सक्सेस एंड इसके साथ हम भेज देंगे आईडी को। तो आईडी हमारी कैसे जाएगी, इसको लगाना पड़ेगा बैकटिक एंड यहाँ पे आएगी डेटा स्लैश, अगर आईडी है तो यहाँ पे करेंगे ऑर्डर आईडी, कहाँ पे है, ओके, तो यहाँ पे आएंगे रेजर पेमेंट आईडी, यहाँ इसको पहले ना बैकटिक इसको लगा ही देते हैं। तो हमारा जो डेटा वो कैसे आ रहा है मैं दिखाता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं पहले। ओके, तो अभी देखते हैं हमारा जो डेटा वो कैसे आ रहा है। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे करेंगे एंड यहाँ पे इसको कंसोल पे देखेंगे, हमारा जो डेटा वो चेक करते हैं कैसे आ रहा था पेमेंट सक्सेसफुली, तो यहाँ नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर ना हमारे पास डेटा में हम ऑर्डर को गेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक लेते हैं ऑर्डर वेरिएबल एंड ऑर्डर में करेंगे इसको स्टोर एंड सेंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑर्डर मिलेगा हमें फ्रंट एंड में यहाँ पे एंड इस ऑर्डर के अंदर हमारे पास होगी रेजर पे ऑर्डर आईडी, अगर ऑर्डर है तो इसके अंदर ये आईडी मिल जाए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा ये। तो इसका ऐसा करते एक पेज बना लेते हैं। तो फ्रंट एंड में चलेंगे एंड यहाँ पे चलेंगे, हमारे पास SRC है, डेटा में है, तो यहाँ पे एक पेमेंट बनाएंगे, पेमेंट सक्सेस का पेज। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे पेज नहीं बनेगा, राइट। तो चेक करते पेजेस में है हमारे पास, या ये पेमेंट सक्सेस के नाम से मैंने पेज बना रखा है, तो इसका राउट भी बना रखा मैंने। यहाँ पे चलेंगे
आई थिंक मैंने बना लिया था पहले ही। हाँ, यहाँ पे चलेंगे तो हमारे पास जो पेमेंट सक्सेस का है ना, पेज बना के मैंने इसका ये राउट इस पे डिफ़ाइन कर दिया एंड ये इसकी हम आईडी यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। तो ये आईडी हम सक्सेस पेज पे गेट करके दिखा देंगे। तो हमारा जो सक्सेस पेज है वो यहाँ पर है एंड यहाँ पे मेरे को पैरम से आईडी गेट कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेगी एंड यहाँ पे हम शो कर देंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हम आते हैं अपने कन्फर्म ऑर्डर पे। तो हमारे पास यहाँ से आईडी जाएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार और। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलेंगे, इसको रिमूव करेंगे एंड अब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। यहाँ से चलेंगे, हमारा एड्रेस यही रहने देते हैं एंड सब सही है, एड्रेस भी सही है, पेमेंट भी सही है। यहाँ से मारेंगे पेमेंट नाउ का बटन एंड यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। तो हमारा ये पेमेंट प्रोसेस, हमारा जो नेट बैंकिंग की चूज़ करते हैं ना, ऐसा करते हैं यूपीआई से चेक करते हैं ना। तो करेंगे, कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, abc@gmail.com, gmail.com। ओके, तो इससे नहीं हो रहा काम, ऐसे करते पीछे चलते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं। अभी टेस्ट मोड है ना, तो इसीलिए सारी चीज़ पे हम अपना वो नहीं कर सकते ना, कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है नहीं कर सकते इसे। तो ये हमारा हो गया पेमेंट सक्सेसफुली। तो पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा नहीं, रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें आईडी मिली नहीं, तो आईडी मिली नहीं तो इसका मतलब हमें डेटा भी नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे, तो वैसे पेमेंट सक्सेस होगी तो बट आईडी नहीं मिली यहाँ पे ना। तो आईडी नहीं मिली तो ऐसा करते हैं हम, तो फ़िलहाल ना इसको ऐसे रखते हैं, तो डेटा को गेट करते हैं ना। तो अभी हम कुछ नहीं देखेंगे इस पर, हाँ डेटा को देखते हैं कि डेटा में क्या मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे, है ना। यहाँ करेंगे रिफ्रेश, अलर्ट का मैसेज देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ से करेंगे पेमेंट नाउ, तो रेजर पेमेंट पे जैसे आए, यहाँ से करेंगे पीएनबी। तो ये हमारा, ये देखो ई शॉप आ रहा ना यहाँ पे, तो ये आ गया सक्सेस। ओके, तो अभी ये रीडायरेक्ट अभी नहीं होगा, तो फिलहाल अभी डेटा दिखाई देगा यहाँ पे हमें। सक्सेस होगा तो डेटा सक्सेस हो गया, तो यहाँ पे डेटा मिल गया। तो डेटा में देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। डेटा के अंदर है ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर है हमारे पास ऑर्डर के अंदर है हमारे पास ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम नहीं, ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर के अंदर है यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर एंड इसके अंदर है हमारे पास ऑर्डर आईडी। तो ये है, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट, तो हमें यहाँ से मिलेगी इसकी आईडी। तो इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट। तो ये थोड़ी सी मिस मैच हो गया मेरा, क्योंकि मैं सोच रहा था इरेजर पेमेंट आईडी है, तो ऑर्डर आईडी लेंगे इसकी, है ना। तो ऑर्डर आईडी से हम फैच कर लेंगे डेटा को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से करेंगे पेमेंट, ऐसा करते हैं इंक्रीज कर लेते हैं या डिक्रीज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से करेंगे हम यूज़र 12, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से करेंगे लॉगिन, तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाएंगे एंड यहाँ से चलेंगे कार्ड पे, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा और छोटा करते हैं एंड यहाँ पे आएंगे चेकआउट पे, ये हमारा है चेकआउट का बटन एंड यहाँ से पे नाउ करेंगे, इसको रिमूव करेंगे एंड अब चेक करेंगे। तो अभी हमारा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हमें यहाँ पे आईडी दिखेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, या तो अभी हमें आईडी सही दिखेगी यहाँ पे। ओके, हो गया पेमेंट सक्सेस, कंफर्मिंग पेमेंट एंड ये हो गया हमारा पेमेंट सक्सेस एंड रीडायरेक्ट। तो ये हमारा हो गया पेमेंट सक्सेसफुली। सो गाइस, हमारा पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया
एंड अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके ऑर्डर दिखा देंगे जो हमारे यहाँ पर होंगे। एंड यहाँ पे सारे ऑर्डर दिखा देंगे। एक मिनट से बड़ा कर लूँ मैं, छोटा बहुत है। तो यहाँ पे इसके ऑर्डर दिखा देंगे, दैट्स इट। एक वीडियो आएगा छोटा सा, बस यहाँ पे ऑर्डर दिखाने हैं। तो पेमेंट का तो काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो आज के लिए फ़िलहाल इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइस, बाय बाय।